मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में। आज हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा। उनके साथ आज हम जाएंगे उन दुकानों पर, उन ठेलों पर, वो जाके चेक एंड बैलेंस करेंगे। आज वो कार्रवाइयाँ आपको दिखाएंगे। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गुलिस्तान जौहर में और हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के असिस्टेंट डायरेक्टर ईस्ट अली हैदर आरई साहब। उनसे बात करते हैं। और ये चिकन की शॉप के सामने हम लोग मौजूद है क्योंकि चिकन बहुत इस्तेमाल होता है रमज़ानुल मुबारक में। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, चिकन की शॉप के सामने हम मौजूद हैं और मैंने आपका तारुफ भी करा दिया नाजरीन को। चिकन बड़ी अहम ज़रूरत है ये माह रमज़ान में। ज़रूरत तो पूरे साल ही है लेकिन रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चिकन के रेट्स वगैरह, ये प्राइस लिस्ट वगैरह लगाई हुई इन लोगों ने? नहीं, ये लिस्ट क्या है, इन्होंने बदमाशी लगाई हुई है। 520 लगाए हुए हैं जिंदा। सरकारी क्या है? 420 है जिंदा। 100 रुपये का फ़र्क है। 100 रुपये का 520 और 420। सर ये हमें चलान करने के लिए आ गए हैं, मसला नहीं है सर, हम भर रहे हैं, सही है। लेकिन जो फार्मर हमें दे रहा है तो उसकी भी तो कुछ सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? नहीं, आपको ये बात पता है कि सरकार ने जो रेट तय किए हैं 100 रुपये का डिफरेंस है। सर वो सही है, 100 रुपये का। ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं है? सर ज्यादती है, जो फार्मर दे रहा है वो ज्यादती नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादती कर रहे हैं। तो ये तो फिर बात बैठ कर करें ना अपनी, आपकी जो एसोसिएशंस बनी हुई हमें तो बोला जा रहा है, हम तो सिर्फ जुर्माने के तहत हैं, हमें जुर्माना भरना है, हम भर रहे हैं, हमें तो कोई तल्लुक नहीं। जुर्माने में भी आप फायदे में? तो फिर ऐसा ही है ना कि जो जुर्म करेगा वो भी भरेगा ना। जुर्माना आवाम से ही तो ले रहे हैं। ऐसा यार कहाँ से लूँगा मैं? ये जो 100 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, 100 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, ये तो जुर्माना आपका हर रोज़ तो नहीं होता, महीने में एक हो जाएगा। मैं गलत हूँ, छोड़ दें आप मुझे, लेकिन मैं आवाम से लेके या अपने घर से भरूँगा, घर से तो नहीं भर सकता। आप तो आवाम से लेके भर रहे हैं। तो यार भरूँगा, जब मैं आगे जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूँ? आप जब आवाम का नहीं सोच रहे, फिर आवाम आपका क्या सोचेगी? पर यही है ना, फिर ऐसा ही है ना, पूरा पाकिस्तान ही इसी लहजे से चल रहा है। बस हम सही सेंस में आना नहीं चाहते हैं। अली हैदर साहब, क्या फाइन दे रहे हैं इनको? 10,000। 10,000 रुपये। 10,000 तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम इनको सील कर देंगे दुकान। देखे ना, 100 रुपये का डिफरेंस है। ये तो आवाम बेचारी जो पिस रही चक्की तले, ये तो वो देगी पैसे। जी नहीं देंगे इनको, दोबारा फिर चेक करेंगे। अगर दोबारा महंगे बेचेंगे तो इनकी दुकान ही सील कर देंगे हम। ये फर्स्ट टाइम है, दूसरी दफ़ा इनका डबल जुर्माना हो जाएगा। चले जी, ठीक है, बिल्कुल ये आपका अपना फैसला है। और ये दिखा सकते हैं कि 10,000 रुपये का इनको फ़ाइन कर दिया गया है। ये दिखाएं ज़रा, 10,000 रुपये का इनको जो है वो फ़ाइन कर दिया है और वार्निंग दी गई है इनको कि अगर नेक्स्ट टाइम हम आए और ये इस तरह इन्होंने इस रेट्स में बेचा, जबकि सरकारी रेट जो है वो 100 रुपये का डिफरेंस है, वो 420 है, ये 520 में ये बेच रहे हैं जिंदा मुर्गी। तो वही है कि लोगों में ऐसा लगता है कि खौफ खुदा ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं फार्मर हमें पीछे से महंगा आ रहा है तो हम तभी जो है वो मुर्गी जो है वो महंगी बेच रहे हैं। अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में ये पीछे मैंने बड़ा सुना है, मैं जब सब्ज़ी मंडी में भी जाता हूँ वो कहते हैं पीछे से बहुत महंगा आ रहा है। जब मैं शहर में आता हूँ पथारों वालों के पास, रेडी वालों के पास, जो सब्ज़ी वाले हैं वो भी यही कहते हैं पीछे से बहुत महंगा आता है। इनके पास जब आओ ये कहते हैं पीछे से बहुत महंगा आता है। ये पीछे वाला ढूंढना चाहिए, पीछे वाला ये है कौन जो ये महंगे दे रहा होता है। चले जी, जुर्माना दे दिए। अब सब्जी की दुकान पे खड़े हुए यहाँ पे। सस्ती बेच रहे हैं भाई, क्या ले रहे हैं, क्या हिसाब दे रहे हैं? ये लीमू ले रहा हूँ। नहीं, ये लीमू नहीं है, जमेरी है। क्या हिसाब दे रहे हैं? 80 रुपये पाव लीमू, 130 रुपये पाव। जमेरी ये प्राइस लिस्ट लगाई हुई इसने? नहीं, ये तो अभी लगाया। अच्छा, लेकिन वो तो सामने रखनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, ये बोर्ड पे लगा के रखनी चाहिए। अच्छा, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस में आप क्या हैं? मैं सब इंस्पेक्टर। नाम क्या आपका? उमर अली खान। उमर साहब, मुझे ये बताया, अली भाई के साथ तो बेशुमार मैंने प्रोग्राम्स किए माजी में, आपसे आज मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो महंगाई है अरूज पर, इसको कौन संभालेगा? इसको सर हम संभाल रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन ये आवाम को भी चाहिए कि आवाम एक मिनट सारी रेट मंडी में सारी चीज़ें रेट भाव की बता दो आप मुझे कि मंडी में ये रेट मिल रही हो, आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके साथ है, सही है। हमें कोई महंगाई से कोई ये नहीं है, हम बोलते हैं कि सस्ती बिकेगी तो और ज़्यादा बिकेगी। अच्छा मुझे बताओ, धनिया मंडी में क्या ऐसा मिल रहा है आपको? मंडी में धनिया मिल रहा है 8 रुपए गट्ठी, और लोग यहाँ पे धनिया रेट लिस्ट में लिखा हुआ 5 रुपए गट्ठी।
आप 8 रुपए की गट्ठी ला के 5 रुपए की बेचेंगे? आप बताओ मुझे। अगर हमने कल ही मंडी से आए हैं और अगर मेरे को 3 रुपए की मंडी की गड्डी मिलती है, 320 रुपए का 40 गट्ठी लाए, आप हिसाब लगाओ 40 गट्ठी 320 के हिसाब से कितने की पड़ गई? आप बताओ क्या दाम बेचो? 100 रुपए की 80 रुपए की 40 गड्डी है। 100 गट्ठी इसका चैप्टर बनाओ, इसका चैप्टर बनाओ इसका। ये हम मंडी में जाते हैं, ये किसी और को तो कह सकते हैं कि पीछे इधर इधर जो बात दिल की बात कह रहा हूँ, जो बात है वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा मेरे जी ये किसी और को तो किसी भी एसी को या किसी और स्टाफ को जिनकी ड्यूटियां लगी फील्ड में, उनको तो ये कह सकते हैं ये पीछे से महंगा है। ये मुझे कह ही नहीं सकते क्योंकि मैं डेली रात मंडी में होता हूँ। आप लोगों को तो काम ही मंडी में। और ये 400 रुपए की 100 गड्डियाँ, भाई हमने एक दफा भी मैं 400 रुपए की 100 गड्डियाँ, 80 रुपए की 100 गड्डियाँ, 80 रुपए की ये गड्डियाँ मिलती हैं वहाँ से। 80 रुपए की 40 गड्डियाँ, 100 रुपए की 40 गड्डियाँ, सॉरी करेक्शन कर रहा हूँ, 100 रुपए की 40 गड्डियाँ या 80 रुपए की 40 गड्डियाँ। 2 रुपए की 2.5 रुपए की गड्डी पड़ती है, वो इतनी मोटी होती है। और यहाँ के कितने की बेच रहे हैं? उस एक गड्डी में से ये 4 गड्डियाँ बनाते हैं। अच्छा जी हाँ, उसके बाद ये फिर तरह और ये कह रहे हैं पीछे से महंगा, ये मुनाफाखोरी कर रहे हैं ना? बहुत ज्यादा। ये आप मुनाफाखोरी कर रहे हो? कोई मुनाफाखोरी नहीं कर रहे भाई। 8 रुपए की गट्ठी ला के 10 रुपए की बेच रहे, कौन सी मुनाफाखोरी कर रहे? 2 रुपए कमाना हराम है। आप दिलाओ मेरे को, चलो मेरे को एक दफा भी भाई साहब मंडी में नजर नहीं आए। आप बोले मंडी में होते हैं, कहाँ मंडी में होते हैं? चलो मुझे पता है जो भी हो भाई, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं। हमें 8 रुपए की गट्ठी मिली है। हम डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट सिंध है। अच्छी बात है माशाल्लाह, हमारे सिंध की गवर्नमेंट है, बलार कोई भी है। हमने अच्छी बात है। ये जो है ना 8 रुपए गट्ठी लाए 10 की बेच रहे, कोई मुनाफाखोरी। ये इस तरह बहस करता रहे। एक मिनट क्या करोगे इधर? क्या इधर हम लाखों रुपए का कारोबार करने जुर्माना करोगे? अबे आजकल लोग भाईजान पर अपनी लाखों का ही तो कैसे चला रहे और आप लाखों का ही तो करोगे। अबे कहता आवाम को अगर चाहिए खड़े हो यहाँ पे सरकारी रेट में लेकर जाएं, जो आवाम यहाँ मौजूद है उनको दे रही है। ये भाई क्या लेने हैं? आलू के हिसाब बेच रहे हैं आलू भाई 60 रुपए किलो है, देखो आपके सामने रखा हुआ है। अच्छा, ये लड़का मेरे साथ था। मैं मंडी में गया था, इसने लेना था फ्रूट घर के लिए। मैं माइक उठाता, मैं पूछता था आपने धनिया लिया था, कितने के लिया था? आप पूछने से। हेलो, 4 किलो ले लो, अभी तोल के दे। अगर ये मंडी में मेरे साथ आया, क्या नाम है इसका? हमजा है। अच्छा, ये मेरे साथ चले आप मिलाए कॉल। और बिल्कुल जी इसी को मैं आप खरीदार हैं? खरीदार हैं भाई? कुछ लेना है? नहीं सर, मैं अभी देखने आया हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों के रेट बहुत आपने अगर लेना है, सरकार मौजूद है, सरकार के अफसरान मौजूद हैं, आप ले सकते हैं सरकारी रेट। ले सकेंगे सर, लेकिन एक ही दिन की बात है ना। मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग फॉलो अप रखें इस चीज़ का। हम रखेंगे फॉलो, बिल्कुल रखेंगे। आपने अभी कुछ लेना है? अभी कुछ लेना है? नहीं, अभी तो मैं सब्जी लेने के लिए आया भी नहीं। हमजा, कल जब आप मंडी गए थे या धनिया लेने के लिए, आपने कितना वो क्या हिसाब दे रहा था धनिया? यार मोबाइल है ही नहीं। 2.5 रुपए? नहीं तो आपने कितने गड्डियाँ ली थी धनिया की? थोड़ी होते 2 रुपए के पीछे अभी कितने की दी थी? 50 चल रही है। हमने तो उसको 50 रुपए दिए। 50 रुपए। सही है भाई। इन्होंने रैंडमली फोन किया। अब बताओ कौन जिम्मेदार? भाईजान कोई रेट ज्यादा नहीं दे, आप खुद सही मुनासिब दे रहे। आप लोग खुद हमारे पास लिस्ट लगा हुआ है। ये इस लिस्ट के मुनाफा कमा के कहाँ से इतना मुनाफा कमा? बात सुनो, इतना मुनाफा। अबे कोई मुनाफा नहीं ले रहे भाई, अल्लाह के बंदे। ये रेट लिस्ट लगी हुई है, इस पे आप ग्राहकों को बुलाओ, इस हिसाब से। मुनाफाखोरी क्यों करते हो? कबर में ये सारा इस हिसाब कबर करूंगा मैं, इस हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे पास कस्टमर खड़े करो। आपने कबर में जाना है? हाँ जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुनाफा अल्लाह पाक का शुक्र है, रोज कबर का सोच के सोते हैं, रात को भी याद कर। अच्छा सोचते हो? हाँ, जो लोगों को मुनाफाखोरी करके। गलत बात नहीं करो, गलत बात नहीं। मुनाफाखोरी क्या आपका? आप 2.5 रुपए की गट्टी 20-20 रुपए में काम कर रहे हो, आप तनख्वाह नहीं ले रहे हो। आप हाँ तो हम क्या हम अपने पेट के लिए तो 4 रुपए कमा नहीं सकते हैं क्या? 2.5 रुपए की 20 रुपए में? अबे छोड़ो, 2.5 रुपए की 20 रुपए में 8 रुपए गट्ठी ला के 10 रुपए की बेच रहे हैं। चलान काटे। इसका काट चालान नहीं, बंद करवा दो, दुकान ही बंद करवा दो। ऐसा करो आप जुल्म कर रहे हो। अबे अल्लाह के बंदे, जहाँ पे जाना है तुम्हें उधर जा नहीं रहे हो। मंडी में रोज रात होती है। की गट्ठी लाए हो, कसम खुदा की, रोजा झूठ बोल लो। 8 रुपए गट्ठी, 320 रुपए का 40 गट्ठी। चलो मेरे को दिलवाओ आप 2 रुपए गट्ठी। 3 रुपए की बेचेंगे यहाँ पे, 3 रुपए की बेचेंगे, कसम अल्लाह पाक की 3 रुपए की बेचूंगा। 2 रुपए की दिलवाओ 3 रुपए की बेचूंगा। रात को मंडी में रात में हम रोज जा रहे हैं यार। एक दिन 16 साल हो गए जा रहे मंडी, इतने से जब से जा रहे हैं।
जुल्म इधर हो रहा है, मुल्क जुल्म कर रहे हैं। तुम भी कर रहे हो जुल्म अवाम के साथ। 8 रुपए की टिला के 20 रुपए की बेच रहे हैं, आप बोल रहे हो जुल्म। ख्याल है अवाम अबे ये 30,000 रुपए का आप भी खून नोच रुपए की सेल करके खड़े हो। खून नोच रहे हो अवाम। आप हमें गरक कर दो, हमें फांसी दिलवा दो भाई, क्यों दे रहे? हम कौन होते हैं आपको देने? हमें फांसी दिलवा दो, हमें ऐसे ऐसे काम से फांसी तो आप लोग सुनो, ऐसे काम से फांसी दिलवा दो, वो सही है। आ रहा बस। थोड़ा माह रमजान का खौफ कर लो, माह रमजान का खौफ कर लो। आप लोगों को- बिल्कुल जी नाज़रीन, आपके सामने फाइन अभी किया जा रहा है। इसको फाइन कितना किया जा रहा है? 3000 कम किया इसको, कम किया। चलो 3000 रुपये इसको फाइन किया और इसको 3,000 मैं नहीं दूंगा, बंद करवा दो, मेरे को फांसी दिलवा दो, मेरे पास पैसे नहीं है, सीधी बात है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बंद करवा दो, जा दुकान बंद करवा दो, जा फांसी दिलवा दो, एक काम करो, सही है, इधर काम है नहीं। सब क्या करेंगे इसमें? तो कह रहा है या तो फांसी दिलवा दो। ये 3000 जुर्माना कर दिया इसके ऊपर, हो गया 3000। बड़ा जुल्म कर रहे हो मुझे लोगों के साथ। चले जी ठीक है, आपके सामने अभी हम लोग आगे जाएंगे, मजीद अभी फाइन इनको किया जा रहा है और फाइन जो हमारे साथ हो रहा है, 15 सालों से जुल्म हो रहा है हमारे साथ, फाइन किया जा रहा है। जुल्म हो रहा है। एक मिनट खामोश, 1 मिनट। फाइन किया जा रहा है, अभी हम लोग मजीद आगे जा रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। पूरे माह रमज़ान मंजर-ए-आम की टीम आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आएगी, आप लोगों की आवाज़ बनेगी। और इस वक्त ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के असिस्टेंट डायरेक्टर अली हैदर आराई साहब हमारे साथ मौजूद है और इनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज उनको हमने बुलाया कि आएँ हमारे साथ दिखाएँ और आवाम को रिलीफ दिलवाएँ। केले के रेट 200 रुपए और 200 रुपए बेच रहा है, ये सही बेच रहा है। बाबा लिस्ट किधर है आपके पास? लिस्ट आप देखें, आप लिस्ट नहीं हो, सुने मेरी बात, लिस्ट नहीं हो, एक स्लेट पे कागज पे गत्ते पे लिख के लगा दो ना, 200 रुपए लिख के लगाओ, नहीं तो ना लिख के लगाओ तब भी जुर्माना है। चले बहरहाल आपको अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएट भी करेंगे जो अच्छा काम करेंगे। 200 का केला 200 में बेच रहे हैं। आइए अभी आगे जा रहे हैं। रमजान में नहीं चाहिए कमाई, बिल्कुल 11 महीने मेरे पास, रमजान में नहीं कमाता मैं, रमजान के 11 महीने बाद मेरे पास बहुत हैं। क्या बात कर दी, एटलीस्ट रमजान में शैतान बंद है, तो भाई ने बोला शैतान मेरे पास भी बंद है। आइए अभी आगे जा रहे हैं, लेकिन रमजान के बाद शैतान निकल जाएगा, फिर वही होगा जो इनके अपने रेट्स होंगे, वो जो सालाना रेट्स जो होते हैं वही रेट्स में बेचेंगे। लेकिन ये चीज़ अच्छी, चलो रमज़ान का भाई ने ख्याल किया, आई लव यू फॉर दैट, बिल्कुल ऐसा है। चले आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं। और अभी आवाम का थोड़ा सा रश कम है, लेकिन अफ्तारी का टाइम जैसे से बढ़ेगा आवाम का रश भी बढ़ता हो जाएगा। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। भाई यहाँ तो सब चीज़ें महंगी हैं, अच्छा, आपको सरकारी रेट पे दिलवाते हैं? वो तो आप अभी आए हैं तो मिल जाएंगे, आज मिल जाएगा ना, वो तो अभी मिल जाएंगे। फायदा से हाँ, वो तो क्या चाहिए? ये क्या हिसाब है भाई? हेलो, 120 रुपए। ये क्या हिसाब है? ये क्या हिसाब है? 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए सर 250 की पेटी है, हम लोग किधर जाए, मेरे को ये तो बताओ। सरकारी रेट्स क्या है इसके सरकारी रेट क्या है? इसका 250 रुपये रेट है उसका और नीचे वाले का 220 रुपये। 220 रुपए, 220 रुपए रेट है इसका। हाँ तो ये तो 250 दे रहे हैं, चाहिए आपको? 200 रुपये चाहिए खत्म बात है, और ये 150 रुपये नहीं, जो सरकारी रेट है उस पे लेना। देखिए ये तो नहीं, तो 220 दे दे, चलो 220 दे। चले 220 है, वो रेट दे दो, दे। चले जी आज डाले, बिल्कुल जी। और ये खरबूजा पूछ ले। चले जी, खरबूजा भी बता, खरबूजा कैसे दिया? खरबूजा 150, 120। आप कैसे दे रहे हैं? हम भी वैसे ही बेच रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उधर का किराया 150 पूछा था। चले आप ले, फिर खरबूजा भी ले। रेगुलर इनका कस्टमर हुआ, अच्छा, इनको चले पता है, जी। जानते हैं मुझे। जो आवाम यहाँ पे मौजूद है, अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो आ जाए, हमारी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लें। मंजर-ए-आम की टीम का मकसद ही है कि माह रमज़ान में आप लोगों को रिलीफ दिलवाना ऐसे लोगों से, और मुनाफाखोर को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो उतना मुनाफा रखें जितना जायज़ हो। 120 दे रहे भाई, 120 देना कितना? भाईजान 45 रुपए मान लेके 130 रुपए दे रहे हैं, और क्या बचे? ये कैसे? ये 120 है। 120 चले जी, सरकारी रेट पे देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चले आ जाइए, दे 2 किलो दे दें। 110 रुपए, 110 है। चले जी डालें, ये ले डालें। 110 है, 110 मिलेगा, कितना मिलेगा और ये? किसी को लेना है आ जाए जनाब, मौजूदगी का फायदा उठा लें। छाननी करके लेते हैं, ये मिक्स है। अच्छा, अगर ये बस ठीक है, 110 रुपए चलो बच्चे। 110 दे रहे, 110। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं, चलो आप ले लें, मुझे ये बताएं, 2 किलो सेब भी लेकर देते हैं आपको। मुझे ये बताएं,
हम जो काम कर रहे हैं, मंजराम की टीम जो काम कर रही है आवाम के लिए, हम कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये सब होना चाहिए। हम हर इलाके में इदारों को लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, किसके बहुत लिए? आवाम के लिए। आवाम के लिए। तो फिर एक बार कहते हैं मंजराम जिंदाबाद। मंजराम जिंदाबाद। जी जनाब, बिल्कुल ये हमारी कोशिश है और हम भी उस सवाब में शामिल होना चाहते हैं, हम भी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आपने क्या लेना है? आप ये लेना है? मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको वैसे रेट सही है आपका। 5,000 रुपए मान ये कैसे नहीं है? भाईजान ये कैसे नहीं है? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए दी है। ये क्या रेट है इसका? उमर कहाँ गया? ये कितने हो गए भाई? उमर इसका रेट क्या? उमर साहब का है कितना? 140। 100। आप कितना दे रहे हो? 220 350 रुपए भैया। आप इसका कितना दे रहे हो? हाँ ये 220 रुपए। इसका आप कितना दे रहे हो? 150। 140। 140 सही है। चले जी, दें इन साहब को भी दें। सुबह लेकर मंडी में जाओ ना, फिर पता चले भाई कैसे दे रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। किराया है, इधर के कंटोनमेंट है, पुलिस है, बत्ता खो रहे हैं। हम किधर जाएं? हम बच्चों को किधर करें? ये सुबह मंडी वालों को ये लिस्ट दे के आप पुलिस को कितना देते हो? सब लेते हैं, कौन नहीं लेता? पाकिस्तान में कौन सी चीज नहीं ले रहा? कौन? अच्छा चलो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। महीना कितना पैसा जाता है पास से भत्ता? यही 10-15 हज़ार रुपये तो हम महीना इसको दें। हम अपने बच्चों को बोले मंडी का किराया भर के हैं, इधर भत्ता खौर को दें, किस किस को दें? आपने तो लिस्ट निकाल दी। चले जी, ये दे साहब को दे। कितना लेने आपने? 1 किलो। 1 किलो लेना? 1 किलो। 1 किलो हो गया। चले जी, बिल्कुल। अभी हम लोग मजीद आगे जा रहे हैं, रहिए आप लोग हमारे साथ। मंजराम जारी है। जी नाज़रीन, समोसे पकौड़े और अफ्तार की अगर बात की जाए, समोसे और पकौड़ों के बगैर अफ्तार नामुकम्मल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कराची में अपनी मनमानी के रेट्स पे लोग समोसे पकौड़े बेच रहे हैं। कोई इवन 40, 45, 50, 60 रुपए का भी बेच रहे हैं। हर दुकान का अपना रेट है। जिस तरह उसने दुकान बनाई हुई है उस लिहाज से उसने रेट रखे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अली साहब, यहाँ पे समोसे का रेट क्या है? 35 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, 35 के। ये तो ताज़ा रेट लिस्ट लग रही है। अभी हमें देख के लगेगी, लगी हुई थी, गाना लगाते चले लगी हुई थी क्या? ये लगी पहले की। समोसा क्या? आलू समोसा 60 ग्राम 35 रुपए 1 ग्लास। इसका वजन कर लेते हैं। आलू समोसा देने का वजन करें इसका। वजन करें जरा। कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा है। नजर ही नहीं आ रहा इसमें। कहाँ आ रहा है? 66। हाँ दिखा है कितना आ रहा है? 66 ग्राम। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 66 ग्राम। अच्छा छोड़े, दूसरा रखे जरा। ये 0 तो करो इसको। आ जाओ जरा उनको भी। और ये आलू वाला, ये कौन सा आलू है? ये कीमे वाला। ये कीमे वाला, ये कितने का है? 36 ग्राम। 30 ग्राम। ठीक है, सही है अली साहब। ठीक है। तो 5-4 ग्राम ज़्यादा ही इनका मसला। सही है। अप्रिशिएट करते हैं आपको। जहाँ पे अच्छा काम करेंगे वहाँ पे हम सैल्यूट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, शाबाशी भी देंगे आपको। बिल्कुल जी। और सही है, बिल्कुल समोसे के रेट भी सही हैं जिस रेट से और दीगर जगहों पे मिल रहा है उसके मुताबिक। और यहाँ पे सफाई भी बेहतर लग रही है। जो मैंने देखा ना, मुझे यहाँ पे उनसे बेहतर, अली भाई सफाई भी बेहतर लगी है यहाँ पे। सफाई सुथरी है। और हाँ। जो है प्रिकॉशन मेजर सारे लिए हुए इन्होंने और ग्लव्स वगैरह पहने हुए। ये हमें देखे तो नहीं पहने थे? पक्की बात है। चले जी, रहिए आप लोग हमारे साथ। मंजराम जारी है। वो वाला भी है, दोनों हैं। एक किस्म का नहीं है, 2 किस्म का है हमारे पास। किसी पे अंडे पे रेट है, अंडे की रेट मालूम कर रहा हूँ तो कह रहा है उससे पूछा कर अंडे की रेट क्या है। दुकान पे बेच रहा है और कह रहा है अंडे की रेट क्या है। अभी आता हूँ इस टाइम। अच्छा, रेट लिस्ट तो सामने लगाई हुई है। रेट लिस्ट तो ये लगी। हमें देख के लगाई तो नहीं कहीं? ये पहले की लगी है। पहले आप से कैमरा लगी ऑन कर लें, कैमरा से लगा चले हुआ है चले पहले। चले। अभी किस चीज़ का फाइन कर रहे हैं इनको? ये जैसे अंडों पे रेट नहीं लगाए हुए, टैग नहीं लगाए हुए, ये चावलों पे रेट ही लगाए हुए सिंगल। अच्छा। ये कह रहे बच्चे निकाल। अच्छा चलो बच्चे निकालते हैं, 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल, किसी एक पे है। किसी में भी टैग नहीं लगा हुआ, आवाम को बाहर से लिखे हुए ना चावल के रेट, नीचे से लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे हुए हैं? कहाँ? आज दिखाएं, आज दिखाएं। कहीं भी नहीं लिखे हुए रेट। नहीं, ये तो नजर भी नहीं आएगा। वो एक प्रॉपर तरीके से लगाया है। इसमें प्रॉपर तरीके से अली हैदर साहब आए, असिस्टेंट डायरेक्टर प्राइस। हैदर नहीं, अली हैदर अनाई साहब, आपका नाम पूछ कर गए? जी जी, वहाँ पे चैप्टर बना के को फ़ोन कर रहे हैं भाई साहब।
चले जी, अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और बिल्कुल कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई इनकी की जा रही है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध असिस्टेंट डायरेक्टर ईस्ट अली हैदर हरानी साहब हमारे साथ मौजूद है अपनी टीम के हमरा। आज उन्होंने कार्रवाइयाँ की, आपने वो भी देखा और बस यही कहेंगे, खुदा के वास्ते माह रमज़ान का थोड़ा सा खौफ खुदा कर लो। माह रमज़ान में मुनाफाखोरी ख़त्म कर दो। लोग परेशान हैं, इतना पैसा लेके कहाँ जाना है। जो जायज़ रेट्स हैं उन पे रहते हुए अपनी रोज़ी को भी हलाल करें। और मैं एक बात बताऊं आपको, रिस्क हलाल में जो मज़ा है ना, वो मैं कहूँगा रिस्क हराम में वो मज़ा नहीं है जो रिस्क हलाल में मज़ा है। इसको आजमा कर देखिएगा आप, ये मैं वसूख से कह रहा हूँ ये बात। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में मंजर-ए-आम की टीम आए इदारे के साथ, तो हम ज़रूर रहेंगे। दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर आप हमारे नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं।